बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की जी तोशा खाना 2 केस में ज़मानत का केस लगना था और उसके ऊपर फ़ैसला होना था। तो क्या हुआ, क्यों उस समाअत को मुलतवी कर दिया गया 19 नवंबर तक, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ जी तोशा खाना 2 में बरियत केस के ऊपर जो है वो फ़ैसला महफूज हो चुका था। आज जज साहब ने फ़ैसला जो था वो सुनाना था, लेकिन जज साहब क्यों नहीं आए। इमरान खान साहब के ऊपर जो पंजाब में कितने मुकदमा दर्ज हैं उसकी भी तफसील आ गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी जो कॉल इमरान खान दे रहे हैं, अगर इन्होंने यानी कि लेकर इस तरह एहतजाज इस्लामाबाद में घुसे तो इनके साथ इस तरह पेश आएंगे कि ये बाद में रोएंगे। उन्होंने फुल ऑन धमकी लगा दी है जी। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है जी पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग हैं, पाकिस्तानी कौम या सबके लिए जो उन्होंने पैगाम दिया है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा था कि जी भाड़ में जाएं वो लोग जो घरों में बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर हमारे साथ हैं, तो उस हवाले से इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, बड़ा अहम है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अलीमा खान साहिबा जो है आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हुई थी। इमरान खान साहब की ज़मानत का केस था, तो मीडिया से टॉक किया उन्होंने, वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब कब तक रिहा होंगे, उन्होंने इस हवाले से खबर दी है या पेशनगोई की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पाकिस्तान की जो आला अदलिया है ना जी, सुप्रीम कोर्ट, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं। और उनकी जिस तरह तैनाती की गई 26वीं आईनी तरमीम करके अपनी मर्जी के जो है, गवर्नमेंट की चॉइस तो यही थी कि जी हमारी मर्जी का बंदा जो है वो चीफ जस्टिस लगे। पहले तो ये कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से काजी साहब की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा के 68 साल किया जाए और उसके बाद जो है काजी साहब को जो है कहा जाए कि जी आप मजीद जो है वो बैठे रहे और हमें अपनी खिदमात जो है वो देते रहें। तो काजी साहब ने जिस तरह अदलिया का बेड़ा गर्क किया है, पहले एक जो है जस्टिस मुनीर होते थे, उनका रिकॉर्ड जो है काजी साहब ने तोड़ा और एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम करके गए और उन्होंने तबाही फेर के रख दी जी। तफरीक जो सुप्रीम कोर्ट में पैदा की, काजी साहब से पहले जो है इस तरह की तफरीक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कम अज़ कम कभी नहीं देखने को मिली थी। लेकिन इसका भी पौधा जो है वो काजी फाइज ईसा साहब लगा के गए। उमर अता बंदयाल साहब ने जब फैसला दिया 14 मई को इलेक्शन का पंजाब और KPK में, तो काजी साहब के साथ जो है बहुत सारे जजिस हज़रात मिले और उन्होंने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया। और उसके बाद एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट में तहकीक पैदा हुई कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो हालात हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जी, उन्होंने आइन के ऊपर फैसला दिया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI को मिलनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। और जिस जस्टिस साहब को इस टाइम आइनी बेंच का जो है वो बनाकर और उन्होंने जो है एक आइनी कमेटी भी बना दी है जो कि वो पाकिस्तान के तमाम केसेस सुनेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा अपने इख्तिलाफी नोट में कि आपने बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट की जो अक्सरियती जजेस ने, 8 जजेस ने, लार्जर बेंच ने फैसला दिया उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, तो वो बंदा जो है उसको हुकूमत ने आइनी बेंचेस का जो है वो सरबराह बनाकर बिठा दिया। वो बंदा पाकिस्तान में जितने भी आइनी बेंचेस बनेंगे वो कमेटी जो है उसके वो सरबराह है और उसमें उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है उनको ले लिया है। तो अब वो जी बेंचेस जो है वो तश्कील देंगे और पाकिस्तान में तमाम तरह जो केसेस हैं वो देखे जाएंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जी बिल्कुल आप कहेंगे भट्ठा बिठा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो अब रेगुलर केसेस सुनेंगे। मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम है और जब तक ये जो आइनी केसेस हैं और जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके सरबराह बन गए हैं, तो जब तक ये चलेगा तो आप समझ जाएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए हैं। उन्होंने बस इसीलिए जो है ये सब कुछ मेरे ख्याल होने दिया है, क्योंकि अगर वो लार्जर बेंच बुला लेते, फुल कोर्ट बुला लेते इस आइनी तरमीम के ऊपर, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फैसला दिया कि जी आप जो है इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाए इस आइनी तरमीम के ऊपर, उन्होंने नहीं बनाया। और उसके बाद जो है हुकूमत ने जो है एक नया कानून पास कर दिया और उसके ऊपर जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उन्होंने वाहिनी बेंच के सरबराह भी बनकर बैठ गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से तो आप कोई बड़ी खबर जो है वो सुनती हुई आती हुई नजर नहीं आएगी आपको आने वाले दिनों में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका मकूद ठप दिया गया है बेसिकली। अब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की जो बड़ी आला अदलिया या सुप्रीम कोर्ट है उसको चलाएगी, तो उधर से तो कोई खबर नहीं आती हुई नजर आएगी जी। अब जो तोशाखाना केस है जी, इसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और उन्होंने FIA के वकील को
जो प्रोसिक्यूटर है उन्हें 10:30 बजे तलब किया हुआ था कि जी आप आकर दलाइल दें। तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर साहब जो है जी वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने बहाना लगा दिया बीमारी का या जो भी बहाना लगाया होगा। उन्होंने कहा कि जी वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। उन्होंने अपना जो है एक तर्जुमान भेज दिया है कि जी वो नहीं है, तो वो नहीं आ सकते हैं। तो जज साहब जो हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आप उनको बुलाएँ या उनको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, वो आएँ। कैसे जो है एक बंदे को बेवजह जेल में रखा जा सकता है, उसकी ज़मानत को और कितना लटकाया जाएगा। लेकिन जज साहब ने कहा चलें कोई बात नहीं। उन्होंने जो है वो ज़मानत को 19 नवंबर तक जो है मुलतवी कर दिया। इसी तरह जो आज तोशा खाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्त थी, जो कि आज स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं उन्होंने लास्ट समाअत के ऊपर इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया था कि इमरान खान जो हैं वो इससे बरी होते हैं केस से या नहीं होते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर आज फैसला सुनाना था जो उन्होंने लास्ट समाअत पर महफूज किया था। तो वो भी जी आज अदालत में पेश नहीं हुए हैं और उसकी समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। तो अब अगर उन्होंने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला लिखा होगा जी तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो वो करवा लिया जाएगा, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं बिल्कुल खुलेआम कह चुके हैं कि जी इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो सज़ा सुनाई जाएगी और उसमें इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। तो अगर तोशाखाना में इमरान खान की ज़मानत हो जाती है, तो फिर पीछे जो है अगर आज ज़मानत हो जाती तो फिर इमरान खान साहब की जो है वो सिर्फ़ 9 मई के 5 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान की ज़मानत नहीं हुई है। तो इससे पहले जो है किसी और केस में सज़ा देनी पड़ेगी, देनी मंसूब है, और ताकि इमरान खान को जो है वो मज़ीद जेल में रखा जा सके। तो देखेंगे आप कि जब तक अल-कादिर ट्रस्ट केस जो कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसमें इमरान खान को सज़ा नहीं दे दी जाएगी, तब तक ये जो तोशाखाना 2 केस में ज़मानत का मामला है ये आगे नहीं चलेगा और इसकी जो बरीयत की दरख्वास्त है उसके ऊपर भी फैसला जो है उसको इसी तरह लटकाया जाएगा। तो ये जी सूरत-ए-हाल है, ये इतनी कि पाकिस्तान में अदलिया जी बाकी रह गई, आज़ाद रह गई है, या जो भी आप कह लें, क्योंकि इस हुकूमत ने सिर्फ़ अपने मफादात और अपने ये जो 5 साल का टेन्योर है, अपनी सियासत को बचाने के लिए जी पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है, उसको बिल्कुल जी ज़मीन बोस कर दिया, और इसके ऊपर हमारे जो वकील हैं, जो हमारी लॉयर्स मूवमेंट चलनी थी, वो भी तेल ले गई जी, उसकी भी अभी तक कोई खैर खबर नहीं है जी। वो लॉयर्स मूवमेंट जो थी वो कहाँ है, वो सिर्फ़ दावे ही थे या वो क्या था, वो कब चलनी थी, उसके हवाले से अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। पंजाब में जी दरख्वास्त दी गई थी इमरान खान साहब की जो बहन हलीमा खान के, इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमा दर्ज है। तो आज सरकारी जो वकील हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में लिस्ट जमा करवाई है, जिसमें इमरान खान के ऊपर जी 54 मुकदमात हैं पंजाब में दर्ज किए गए हैं, जिनमें लाहौर में 21 मुकदमात है, रावलपिंडी डिवीज़न में 19 हैं, शेखुपुरा में 7 मुकदमा दर्ज हैं, फैसलाबाद में 5 मुकदमा दर्ज हैं और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है। तो ये तकरीबन जो है वो 54 मुकदमात इमरान खान के ऊपर सिर्फ़ पंजाब की सरहद में हैं। तो इसी तरह बाकी तमाम सूबों के मिलाकर अगर आप टोटल करें तो कोई 200 से ऊपर ही मुकदमात बनते हैं जो इमरान खान के ऊपर दर्ज किए गए हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी बानी पीटीआई जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं, इसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी और फिर इसके बाद ये रोएंगे। अली मीन गंडापुर सर से कफन बांध कर आना चाहते हैं तो पहले इस्तीफ़ा दें। इमरान खान साहब जब तक हट धर्मी की पॉलिसी ख़त्म करके सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, इनके लिए कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अब ये सियासी जमातों के साथ इमरान खान साहब क्यों बैठेंगे जी? इन्होंने तो इमरान खान का मैंडेट चोरी किया हुआ है। अब ये चाहते यही हैं कि इमरान खान जो है वो हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बातचीत करे। हम इमरान खान के जो हैं वो केसेस भी माफ़ कर देंगे। इमरान खान के साथ बेसिकली मसला यही है कि इमरान खान इनके साथ बैठेगा तो इनका जो मैंडेट जो उन्होंने चोरी किया है उसको कुछ जो है वो मिलेगी, तक़वियत मिलेगी और ये जो है आगे कैरी ऑन कर सकेंगे। इनका बेसिक मकसद यही है कि इमरान खान इनसे डील ये वाली करे, क्योंकि अगर इमरान खान इनके साथ नहीं बैठेगा तो ये सब कुछ वापस हो जाएगा, इमरान खान बाहर आ जाएगा, तो फिर इनकी सियासत और इन्होंने ये जो सब कुछ किया है ये कहाँ खड़े होंगे। तो अब इसलिए ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान हमारे साथ बैठे, और फिर दूसरी तरफ ये भी कह देते हैं कि इमरान खान तो किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। तो इमरान खान कम से कम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। बाकी एमकेएम तो वैसे ही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, उनके पल्ले क्या है। बेसिकली तो इस टाइम ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के पल्ले भी कुछ नहीं बचा है। इनको भी अब ये बिल्कुल साफ-साफ पता है कि हमारी जो अगली सियासत है वो एस्टेब्लिशमेंट के पल्लू पकड़ कर ही होगी। अब हमारे पल्ले इतना वोट बैंक नहीं बचा कि जी हम जाएँगे या नेक्स्ट इलेक्शन में हम वोट माँगने जाएँगे तो अवाम हमें वोट डाल देगी, तो हमारी सियासत भी अब एस्टेब्लिशमेंट के पल्लू के साथ ही चलेगी, वरना नहीं चलती है। तो इसलिए जो है वो रातों रात जो है वो 30 मिनट के अंदर 5 से 6 बिल पास करवाए जाते हैं और जो है 5 साल मुद्दत बढ़ा दी जाती है। तो अब जितनी ये अपनी खिदमात दे सकते हैं ना जी एस्टेब्लिशमेंट को, वो दी जा रही हैं इनकी तरफ से। अब ये एस्टेब्लिशमेंट का पल्लू पकड़ कर चलेंगे तो इनका इक़्तिदार जो है वो कायम रहेगा, वरना तो इनका इक़्तिदार जो है वो दबरदूस हो जाएगा
और ये इनको बात बहुत अच्छे से पता है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी इमरान खान की रिहाई फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आती है, या ताहम मुल्की सियासत में किसी भी वक्त बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन जीतने की तरफ जो है वो इशारा दिया है, और वो कह रहे हैं कि जी किसी भी वक्त मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली आ सकती है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ट्रंप के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा, तो आपको पता चलेगा कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। और ये तब्दीलियाँ जी 80 टू 90% जो हैं वो आने जा रही हैं। ये जो हुकूमती कुछ तर्जुमान और सहाफ़ी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमें खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम कैसे जो है किसी को इंटरफेयर करने दे सकते हैं। तो ये सब वो जो है हौसला देने के लिए हुकूमत को कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रोटी रोज़ी जो है वो हुकूमत के साथ ही चलती है। तो उन्होंने तो ये हौसले हुकूमत को देने ही हैं, तो ये उनकी मजबूरी है। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि जी आप तमाम लोग मुजाहिद हैं, आप जिहाद कर रहे हैं। जब सारी पार्टी को रूपोश होना पड़ा था तो सोशल मीडिया वर्कर्स तब भी चट्टान बनकर खड़े रहे। आप तमाम लोगों को मेरा सलाम है। ये उन्होंने जो जी अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया था कि जी घरों में बैठे जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो डफर्स हैं और वो भाड़ में जाए, वो सिर्फ घरों तक ही हैं। तो ये उस बयान को जो है इमरान खान साहब ने रद्द किया है जी, और उन्होंने बताया कि जी आप तमाम लोग जो हैं हमारे लिए जो हैं बहुत अहम हैं, और आप सब लोगों को सलाम है। आप लोग तब भी चट्टान बन के खड़े रहे जब तमाम पार्टी के लोग और सीनियर रहनुमा जो हैं वो रूपोश थे, या वो बयानात देकर दूसरी पार्टियों में जा रहे थे और कह रहे थे कि जी हम सियासत जो है वो छोड़ रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जी आज नैब करप्शन केस के हवाले से जो है एक बड़ी ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले ये तो देख लिया करे कि ये तहकीकात कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के 100 से ज़ायद करप्शन केसेस जो हैं वो नैब तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिए हैं, और लोग बाहर भी चले गए हैं। पार्लियामेंट को होश के नाखून लेने चाहिए थे, और जब पार्लियामेंट की आँख खुलेगी तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। तो पार्लियामेंट की आँख क्या खुलेगी जी, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, ये जितने भी केसेस थे ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों के थे। ये जितने बड़े-बड़े 100 से ज़ायद जो केसेस हैं, जितने भी रेफरेंसेस थे, ये सारे हज़रात पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो इन्होंने नैब तरमीम की हैं। तो फिर उन्होंने तो खुद को जो है माफ़ी देनी थी। अगर हमारी अदलिया की आँखें इतनी खुली थी, या हमारी अदलिया जो है वो अपने किरदार को दुरुस्त करके चलती, तो आज ये वक़्त शायद ना देखना पड़ता। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।